हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम देखेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। और इसमें हम सब आज देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो जानेंगे। ठीक है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि इस सेमेस्टर से ऐड किया गया है। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। तो आप इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब ये क्या है, कैसे, मतलब कैसा सब्जेक्ट है, आपको मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसमें किसके बारे में अपन को पढ़ना है ये सब जानेंगे। ठीक है, देखो ये एक नया सब्जेक्ट है, तो इसको लोग ऐसा बोलते रहते हैं बार बार कि ये कठिन सब्जेक्ट है। पूरे फर्स्ट टू एट सेमेस्टर तक में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें सबसे कठिन है, लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये इतना ज़्यादा कठिन लगेगा। इस सेमेस्टर में आप मेहनत करेंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में और आगे जितने सेमेस्टर में आएगा ये, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप इसी तरह आप इसके बारे में जानते रहिए। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये सब्जेक्ट ईज़िली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत अलग सब्जेक्ट है। इसमें इसमें कई सारे मतलब सब्जेक्ट और तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं स्ट्रक्चर वगैरह और सार वगैरह ये सब जानना पड़ता है। अब ये सब मैं आगे बताता हूँ ये सब होता क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, कि मतलब कि क्या क्या चीज़ से बनी हुई है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और वेरियस अदर बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज से मिलकर बनी होती है। मतलब देखो, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी आप ये समझ समझिएगा कि क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ये नहीं, ऐसा इसमें इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें आप ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसमें रखा गया। और अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और सिंथेसिस पढ़ते हैं। इसका ड्रग का, फार्मास्यूटिकल ड्रग का डिज़ाइन, मतलब ये कैसे मतलब डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन मतलब कैसे, मतलब डिज़ाइन रहता है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह, और उसका डेवलपमेंट में इसको और कैसे इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, इस मतलब डेवलपमेंट। और सिंथेसिस मतलब इसको कैसे, मतलब एक ड्रग इसको कैसे बनाया गया, मतलब और कैसे और ग्रो कर देंगे और इससे नए नए ड्रग बने। सिंथेसिस मतलब इसका कैसे बना, सिंथेसिस तो आप जानते ही हैं। ठीक, और ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, ड्रग कैसे बना ये सब हम जानते हैं इसमें। और यहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं कि एग्जिस्टिंग ड्रग जो होती हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब प्रॉपर्टी, मतलब सार ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सार अभी हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, यूज ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ ड्रग एंड ऐसे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सार का मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पे केमिस्ट्री बिहाइंड ड्रग पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री बिहाइंड मतलब केमिस्ट्री ड्रग के पीछे क्या, केमिस्ट्री कैसे बना है, मतलब कैसे बन गया, इसमें क्या है डिज़ाइन कैसे हुआ, और क्या कहते हैं मैकेनिज्म वगैरह, आसार वगैरह, केमिस्ट्री बिहाइंड ड्रग के अंदर ही आ जाती है। अब चलिए थोड़ा सा सार के बारे में जान लेते हैं। सार क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन में, क्या कहते हैं जो ड्रग है उसके एक्टिविटी में कैसे कैसे चेंज आते हैं जब उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसको हम एक एग्जांपल के मदद से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ये ड्रग है, ये ड्रग है मतलब पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जानते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये बना हुआ, इसकी जो एक्टिविटी, मतलब ये क्या एक्टिविटी देता है, एक्टिविटी एक्टिविटी मतलब कैसी एक्टिविटी, मतलब इसको खाते हैं तो क्या एक्टिविटी देता है। और इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के रिलेशन से, मतलब जो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, कई लोग होंगे भी। तो रिलेशनशिप, ठीक, क्या होता है, तो देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। जैसे कि ये क्या पैरासीटामोल है, तो ये किसी से मानिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें फिनोलिक ग्रुप है OH, इसमें अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये कीटोनिक और ये मीथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3। तो इसमें अगर देखो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इधर इस जगह पे, अगर अपन इस जगह पे अगर हम हटा के कोई मान लो अल्कोहलिक ग्रुप जोड़ें कि और कोई सा ग्रुप जोड़ देंगे तो इसमें तो चेंज आएगा ही आएगा। मतलब इसकी एक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, तभी ना इसमें एक्टिविटी में चेंज आ ही जाएगा। क्योंकि अगर चेंज कर देंगे एक्टिविटी में, चेंज क्या आएगा, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी,
ये पैरासीटामोल की या फिर कोई और ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी या फिर टॉक्सिक हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस चीज़ को अपन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से ही इसकी एक्टिविटी में चेंज आ गया और इन दोनों स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के संबंध को रिलेशनशिप को ही एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ बताता हूँ आपको कैसे होता है। देखो, अगर यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप कोई लगा देंगे, अगर यही इसके इस स्ट्रक्चर पर इस पोजीशन पे लगा दिए, ठीक इस पोजीशन पे, तो क्या होगा, पैरासीटामोल के रिप्लेस कर देंगे फिनोलिक ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, मोर टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब फॉर्म ले लेगा, मेटाबोलाइट बन जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, मेटाबोलाइट बना लेगी जिससे टॉक्सिक फॉर्म होता है मेटाबोलाइट। इसलिए हमको इसके बारे में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बढ़िया भी कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप बढ़ जाएगा तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो बढ़िया ही होगा ना, चेंज हो जाएगा तो कोई नया ड्रग बन जाएगा। तो इस सब के बारे में जानना ज़रूरी होता है, ठीक, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब इसको मैं आप एक और एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, जैसे घर के एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो एक गांव में एक ट्रैक्टर है। ठीक है, एक ट्रैक्टर है अपना, है ना, ये अपना ट्रैक्टर हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, ट्रैक्टर में अगर देखो इसके पीछे पर ट्रॉली लगा देंगे तो क्या कहते हैं, ये बोझा ढोने लगेगा। नहीं लगाते तो ऐसे चलता रहता, मतलब नॉर्मल जैसा ये काम कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल काम करता है, इसके ऊपर ट्रॉली लगा देंगे तो ये बोझा भी ढोने लगेगा। ठीक, बोझा ढोने लगेगा। और अगर देखो, अगर इसमें अपन हल लगा दिए, मान लो हल लगा दिए, है ना, हल लगा दिए, तो ये क्या कहते हैं, खेत भी जोतने लगेगा, ये लाभ हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर टायर निकाल दिए, नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो अगर टायर निकाल दिए तो चल नहीं पाएगा, अगर पीछे का टायर निकाल दिए तो नहीं चल पाएगा, कुछ नहीं, काम नहीं कर पाएगा, या फिर इसके एक चीज़ कोई भी अंग को अलग कर दिए तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से मतलब काम करना बंद कर देगा, या फिर काम पूरे अच्छे एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा। मान लो जैसे एक स्टैंड लगा दिया, तो जितनी इफिशियंसी से कर रहा था काम उतनी इफिशियंसी से नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही किसी ड्रग के मामले में भी होता है। ठीक है, ड्रग के मामले में क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, कोई भी चीज़ को रिप्लेस कर दिए, मान लो इस चीज़ को रिप्लेस कर दिए तो यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप लगा दिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो क्या कहते हैं, फिनोलिक ग्रुप लगा दिए तो क्या है, मोर टॉक्सिक हो गया। ठीक है, क्योंकि मेटाबोलाइट बना दिया बॉडी में, है, ठीक, बॉडी बना देता है, तो मोर टॉक्सिक हो गया। या फिर कोई और ग्रुप लगा, मान लो CH3 लगा दिए तो ये इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है, अगर लगा दिए तो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंक्रीज हो ही जाएगा, या फिर कुछ और ग्रुप लगाओ, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखें। तो इसलिए हमको ये पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये जानना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है और हमें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा फार्मासिस्ट, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सब जानें। देखो, हमको जो सब पढ़ाया जाता है तो ये सब वेस्ट नहीं जाता है, कि ये इसके फॉर्मेशन बताया गया होगा आपको, फिनॉल की फॉर्मेशन, बेंजीन की फॉर्मेशन, ये सब बनाया। हमको पहले लगता था ये सब क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये सब यहाँ पे काम आ रहा है। देखें, सब काम आ रहा है। अल्कोहल कैसे बना, तो ये भी काम आ गया, आ रहा है ना काम। तो वैसे ही सब चीज़ काम आती है, ये यहाँ पे काम आ जैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब एक चीज़ को जानोगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हर चीज़ एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई है, इंटरसेक्ट है। ठीक है, तो हर चीज़ को जानना ज़रूरी हो जाता है, हर चीज़ नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सब ज़रूरी ही है जानना, और ऐसा फार्मासिस्ट हमको सब जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। हम आज इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, कल से हम धीरे धीरे पूरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, एक एक टॉपिक को करते करते एक यूनिट, फिर 2 यूनिट, ऐसा कंप्लीट करते जाएंगे। और फिर पूरा चारों सब्जेक्ट, मतलब जितने सब्जेक्ट हैं 4th सेमेस्टर में, पूरे कंप्लीट करा देंगे। बस आप बने रहिएगा और कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा। अब बस साथ बने रहिए और लाइन बाय लाइन वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जब एक एक से देखेंगे तभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक, तो बस देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपनी और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और घर पे ही रहिए, ज़रूरत ना पड़े तो बाहर मत निकलिएगा। स्टे ट्यून, पीस आउट।